घड़ी में 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे की ज्योतिष शास्त्र में आपने घड़ी पर लिखा रहता बच्चों कुंडली में, तो वो है घड़ी पर। तो किसी स्थान पर ज्यादा समय नहीं टिकते, तो वहां शिव महाराज कैसे सुन लिया उन्होंने। तो इस संदर्भ बड़ी सुंदर चर्चा आई है कि एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की चोटियों को दर्शन करते हुए भगवान नाम नारायण गाते हुए घूम रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण, हर हर महादेव। तो नारायण नाम गाते हैं नारद जी घूम रहे हैं, और घूमते घूमते हिमालय की एक गुफा में पहुंचे। और जब गुफा में पहुंचे तो बड़ा ही रमणीक वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नारद जी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर यही साधना कर लो। बैठ के नारद जी साधना कर रहे, और साधना करने में उनका इतना मन लगा कि कई साल बीत गए, यहां तक कि नारद जी को अपने भूख प्यासी भूल गए। इधर जब कई साल बीत गए साधना करते करते, इधर इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने सोचा लगता है नारद मेरी कुर्सी हथियाना चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। मेरी कुर्सी हथियाना चाहता है, लगता है इसीलिए साधना कर रहा है। और देखो, जब भी हम साधना के पथ पर बढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो कहीं ना कहीं देवता उसमें विघ्न बाधा पैदा करते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप जो है मन में संकल्प करो कि मैंने 40 दिन तक भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है, और सुबह ठीक 6 बजे दर्शन करना है। कर नहीं पाओगे 40 दिन तक, कोई ना कोई विघ्न बाधा बीच में उत्पन्न हो जाएगी। तो साधना आप करते हो तो कोई ना बाधा आ जाती है बीच में। तो नारद जी भी तपस्या कर रहे हैं, इधर इंद्र को चिंता हो गई। तो लगता है नारद मेरी कुर्सी हटाना चाहता है, लेकिन नारद उन्हें किसी कुर्सी को मतलब नहीं है। जो भगवान का नाम गाते फिर रहे, उन्हें संत हैं, संतों किसी से धन से को मतलब नहीं है कि धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। लेकिन ये कंफ्यूजन हो गया इंद्र को। जैसे आपने देखा ना, किसी कुत्ते को हड्डी मिल जाए और अचानक सामने शेर आ जाए और कुत्ता सोचे कि लगता है ये शेर मेरी हड्डी
क्या शेर को हड्डी का आवश्यकता हो? तो जिंदगी को मार के खाता है। तो इंद्र की कंडीशन भी ऐसी है कि लगता है ये नारद मेरी कुर्सी नहाते आए। तो बाधा उत्पन्न करने के लिए किसको भेजा? कामदेव को भेजा। नहीं, कामदेव को भेजा, जाओ जाकर समाधि भंग करो। कामदेव आए, अप्सराओं को लेके आए, बहुत नृत्य गान किया, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। क्योंकि मन कहाँ था? मन भगवान के चरणों में था। और जब मन भगवान के चरणों में रहता है फिर संसार के काम हमें नजर ही नहीं आते है? जैसे आप कथा में सुन रहे हो, कथा में आप दिल से बैठे हो तो अब भले आप घर में कितने काम पड़े वो काम नजर नहीं आएंगे, वो आपको याद भी नहीं आएंगे। तो वहां पर अप्सरा ने बहुत नृत्य किया, गायन किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला है? एक हफ्ता हो गया नृत्य गायन करते करते, कामदेव बेचारा थक गया, यहां तक सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर दिए, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर कामदेव ने सोचा भाई ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अब कामदेव ने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, फटाफट बागीचे में गया, गुलाब के फूलों की माला बनाई और माला सीधे नारद जी के गले में डाली और चरणों में पड़ गया। जय हो तपस्वी राज की। महाराज मैंने बड़े तपस्वी देखे हैं, लेकिन आप जैसा साधक, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा योगी मैंने आज दुनिया में नहीं देखा। महाराज आपकी जय हो। महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे इंद्र ने भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन आप जैसा तपस्वी मैंने दुनिया में नहीं देखा। इधर जैसे ही कामदेव की बातें सुनी, नारद जी ने आंखें खोली, देखा कामदेव चरणों में पड़ा है। अब तो नारद जी ने कामदेव के सिर पर हाथ फेरा, कामदेव गिरने लगता है कहीं मुझे भस्म न कर दे, है ना? शंकर जी ने एक बार भस्म किया था, कहीं मुझे भस्म न कर दे क्रोध कारण। तो नारद जी ने कहा नहीं डरो मत भैया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और नारद जी ने यही गलती कर दी, काम को क्षमा कर दिया, काम को माफ कर दिया। जबकि भगवान शिव के सामने कामदेव गए थे, तो भगवान शिव ने क्या किया? अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर डाला था, लेकिन नारद जी ने क्या किया? क्षमा कर दिया। क्योंकि नारद जी पर एक काम का प्रभाव हो गया था, और वो काम का प्रभाव क्या था? वो है प्रशंसा का नशा। दुनिया में अनेक नशे हैं, सिगरेट का नशा है, अफीम है, भांग है, दारू है, अनेक नशे हैं। मोह है, ममता है, उसका भी नशा होता है, लेकिन उनसे ही बड़ा नशा होता है वह है प्रशंसा का नशा। और जब प्रशंसा का नशा छाता है तो अच्छे अच्छे बड़े से बड़े लोग डोल जाया करते हैं। आइए समझते एक छोटा दृष्टांत, एक बार बोलो राधे राधे, तो जोर से बोल दो। एक बार एक व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य के पास गया और ज्योतिषा जाकर अपनी कुंडली दिखाई। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि भैया लगता है तुम्हारी तो आयु बहुत कम बची है, अगले हफ्ते फलाने दिन फलाने टाइम पे तुम्हारी मौत है। अब जैसे उस व्यक्ति ने सुना कि मेरी मौत, तो घबराया, क्योंकि मौत से हर किसी को डर लगता है। घबराया, महाराज मुझे बचाओ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तो दुनिया देखी नहीं है, अभी भी 2 ही बच्चे हैं, और वो भी एक 4 साल का है, एक अभी 6-7 महीने का ही है, महाराज मुझे बचाओ। ज्योतिषाचार्य ने पूछा कि देखो बचाने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात, तुम काम क्या करते हो? उसने कहा महाराज मैं कुछ काम, बड़ा काम नहीं है, बस मूर्तियां बनाता हूँ और मूर्तियां बना के बेचा करता हूँ। तो ज्योतिषाचार्य ने उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया, कहा कि देख एक काम कर, हूबहू अपने जैसी 9 मूर्ति बना दो, 9 के 8 मूर्ति बनाना, अपने जैसे 8 मूर्ति बनाना, सेम टू सेम। और जिस दिन तेरी मौत आए उस दिन क्या करना, तो हूबहू उनके कपड़े पहनाना, हूबहू उनका मेकअप वगैरह सब कुछ वैसे मेकअप तू भी कर देना जैसा मूर्ति वो करेगा। और 4 मूर्ति इधर रखना, 4 मूर्ति इधर रखना, बीच में तू भी बिल्कुल सेम एक्शन बना के खड़े हो जाना जैसे मूर्तियों का एक्शन होगा, है? बस मौत आएगी, तुझे पहचान नहीं पाएगी, तेरी मौत टल जाएगी, बस 2 घड़ी सांस रोक लेना, लेकिन बस है।
अब उसने बेचारा ने खूब मेहनत करी, एक हफ्ते में फटाफट रात दिन मेहनत करके उसने 8 मूर्तियां बना दी। इधर आया ज्योतिषाचार्य, बताया हुआ दिन टाइम भी बता दिया ज्योतिषाचार्य ने, इस टाइम तेरी मौत है। अब उसने 4 मूर्ति इधर खड़ी करी, 4 इधर खड़ी करी, और बीच में स्वयं मूर्ति की तरह खड़ा हो गया सांस रोक करके, जो टाइम बता था। इधर यमराज के दूत आए, वो तो देख के हैरान, यहाँ 8 एक जैसे 9 एक जैसे है? अब किसको ना किसको ले जाए, किसको ना ले जाए, तो कंफ्यूजन में आके इधर 8-9 आदमी एक जैसे। यमराज को बुलाया, यमराज भी चक्कर खा गए, 9 की 9 की शक्लें एक जैसी है। यमराज ने सोचा आज तक ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, सबकी शक्लें अलग अलग, लेकिन यहाँ सब 9 एक शक्ल के। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भी हैरान, उन्हें लगता धरती पर दूसरा ब्रह्मा पैदा हो गया, अब तो लगता मेरा पत्ता साफ था। 9 एक जैसे शक्ल के। इधर ब्रह्मा जी घबराए, विष्णु जी को बुलाया, विष्णु जी आओ प्रभु समस्या का सोल्यूशन करो। विष्णु जी भी आए, विष्णु जी भी भैया देखा, विष्णु जी ने एक जैसे 9 आदमी एक जैसे और एक एक्शन में खड़े। इधर भगवान विष्णु ने परिक्रमा ली भैया, उनके चारों ओर से ध्यान से देखा, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, जिसने ये मूर्तियां बनाई है ना, काश मुझे मिल जाता, 2-2 हजार के नोटों की माला उसे गले में डालता और पूरा देहरादून उसके हवाले कर देता, उसे प्रधानमंत्री बना देता, काश मुझे मिल जाता। कहाँ है वो? जैसे ही पूछा कहाँ, वो बीच में जो खड़ा था वो सब सुन रहा था, महाराज मैं वो मैंने बनाया। विष्णु ने कान पड़ा, चल तुझे ढूंढ देते। तो प्रशंसा का जो नशा होता है, अच्छे अच्छे डोल जालिया करते हैं। नारद जी भी डोल गए भैया, तो प्रशंसा का नशा। कामदेव ने प्रशंसा करी, नारद जी भी डोल गए, लेकिन नारद जी ने एक गलती कर दी, कामदेव को क्षमा कर दिया, और यही नारद जी एक पतना कारण बनने का आगे। इधर इंद्र को पता चला, इंद्र भी समझ गया कि ये प्रशंसा के मद में चोर हो चुके हैं। तो इंद्र ने क्या किया, जगह जगह जाकर के जहां भी नारद जाते वहां पर नारद जी को खूब सम्मान मिलता, लोग हार पहनाते, जय हो तपस्वी राज की, जय हो काम विजेता की। आपने महाराज कामदेव को जीत लिया, सबके सब उनके चरण छूते। इधर नारद जी का अहंकार और बढ़ गया, देखा मैं तो शंकर जी से भी आगे निकल गया, शंकर जी ने भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो जीत लिया। भस्म करना ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन काम को जीतना बहुत बड़ी बात है। अब तो नारद जी का अहंकार बढ़ गया, जगह जगह सम्मान पत्र मिलने लगे, चर्चाएं नारद जी की होने लगी। और घूमते घूमते नारद जी कहाँ पहुंच गए, कैलाश पर्वत पहुंच गए। अब जब कैलाश पर्वत पहुंचे, भगवान शंकर ने जैसे नारद जी को देखा तो समझ गए आज नारद जी को रोग हो गया है। कौन सा रोग? वह अभिमान का रोग हो गया है कि मेरे बराबर संसार में दूसरा नहीं है। अब शंकर जी ने जैसे नारद जी को देखा, स्वागत किया, एक सुंदर आसन में बिठाया, और शंकर जी ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी, अरे शंकर जी आपने मेरे बारे में नहीं सुना? शंकर जी ने कहा महाराज मुझे टाइम नहीं मिलता कहीं आने जाने का, और आज काफी दिन से कोई आया भी नहीं है, तो आपके बारे में कैसे पता चलता? बताओ महाराज क्या बात हुई? तो नारद जी ने क्या किया कि काम चरित सब नारद भाखे, नारद जी ने सारी बातें कहना शुरू कर दिया। भैया पेट में जो गड़बड़ हो रखी नारद जी के, सब उन्होंने मुंह के रास्ते निकालना शुरू कर दिया, उल्टी करना शुरू कर दिया। इधर भगवान शंकर तो मन में सोचने लगे कि जब संत हमारे द्वार आते हैं तो संत महापुरुष हमें भगवान की कथा सुनाते हैं, लेकिन नारद जी आज हमें काम चर्चा सुना रहे हैं। ये कैसे कथा सुना रहे हैं नारद जी हमें? प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोल दो। ये कैसी चर्चा सुना रहे हैं नारद जी हमें? तो शंकर जी का मन रोने लगा कि साधु संतों से हम उम्मीद करते हैं तो हम भगवान की कथा सुनाएं, लेकिन ये तो अपनी कथा सुनाने लगे, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। काम देव आया था मेरे चरणों में, एंड में दंडवत करके माफी मांगनी पड़ी है। इधर नारद जी ने जब सारी बातें कह दी तो नारद जी ने सोचा शंकर जी को बता दिया, अब जरा और जगह चल के बताऊं जरा। तो जाने लगे, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है
वो अपनी बात कह करके अपनी पढ़ाई स्वयं करके फिर सोचता है जगह जगह जाके अपनी पढ़ाई करूं। तो नारद जी चलने लगे तो शंकर जी ने कहा देखो नारद जी, आपने ये चर्चा मुझे सुनाई तो है, लेकिन भूल करके भगवान विष्णु के चर्चा न सुना देना, भगवान विष्णु को ये चर्चा ना सुना देना। इधर नारद जी के मन में थोड़ा सा डाउट हो गया, लगता है ये शंकर मुझसे चिढ़ता है कि किसी और को मत बताना। वाह महाराज वाह, हम काम को जीते तो हम किसी को ना बताएं, आप काम को भस्म को सबको बताते फिर। अब नारद जी चल दिए, पहुंचे सीधे ब्रह्मलोक, अपने पिता ब्रह्मा जी को बताया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो विष्णु जी को मत बताना। नारद जी ने सोच, लगता है पिताजी भी चिढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब जैसे ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान नारायण को पता चलेगा और सीधे मेरे लिए रथ भेजेंगे और रथ पर बैठ के मैं बैकुंठ लोग जाऊंगा, तब भगवान को बताऊंगा। लेकिन 2 महीने हो गए, ना कोई रथ आया ना किसी ने पूछा। अब नारद जी सोच रहे रथ तो आया नहीं, चलो अपने आप चलते कि एक बार कर तलवर बीणा और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद चले जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की। अब देखो यहां पर लिखा एक बार करतल बर बीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। आज नारद जी गा तो रहे हैं, लेकिन ऐसे गा रहे जैसे कुशल गायक हो। एक बार मीराबाई किसी मंदिर में भजन गुनगुना रहे थे, भजन गा रही थी, तो एक संगीतज्ञ उस मंदिर में आए। उन्होंने जब मीराबाई को गाते हुए सुना तो संगीत के मास्टर थे, उन्होंने कहा एक चिट्ठी लिखी और मीराबाई को आगे पकड़ा धीरे धीरे। चिट्ठी मीराबाई तक पहुंची। मीराबाई ने जब उस चिट्ठी में देखा, उसमें पता क्या लिखा था, कृपया राग में गाएं। आप बेसुरा गा रही हो, कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने उस चिट्ठी में कुछ लिखा और वापस पकड़ा दी। और जब वापस चिट्ठी उस संगीत के पास आई तो पता क्या लिखा था, कृपया अनुराग में गाएं। राग तो लिखा था, लेकिन 2 शब्द और जोड़ दिए, अनुराग मैंने प्रेम नहीं। ठीक है, एक होता राग में गाना, एक होता अनुराग में गाना। राग में गाते हैं तो दुनिया के लिए, और अनुराग में गाते हैं तो भगवान के लिए। जैसे आप देखते हो बहुत से गाने आते हैं तो वो रागों पे आधार देते हैं, वो दुनिया को रिझाने के लिए गाया जाता है, लेकिन हम सबको गाना है भगवान के रिझाने के लिए। अब समझो कैसे, एक बार बोलो राधे राधे। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको गाना नहीं आता, लेकिन जब भजन चलता है तो गाना नहीं आता। अब क्या करें, तो भैया कम से कम आ कर लिया करो, इतना ही काफी है। अब आप आ करोगे ना तो भगवान भी सोचेंगे भाई मेरे लिए गा रहा होगा, बैठा तो मेरी कथा में ही है, भले गाना नहीं आ रहा है तो आ कर लिया करो, इतना ही काफी। अनुराग होना चाहिए, लेकिन आज नारद जी के मन में अनुराग नहीं है, राग है कि एक बार कर तलवर बीणा और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी ऐसे गा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े गायक हो, प्रवीण। इधर नारद जी चले, भगवान ने देखा सामने से आते हुए लक्ष्मी उस समय नारायण के चरण दबा रही थी। भाव से बोल राधे राधे।
जोर से बोलो। तो लक्ष्मी उसमें चरण दबा रही थी भगवान। और जैसे ही भगवान नारायण ने देखा सामने से नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान नारायण उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के भगवान स्वागत करने पहुंचे नारद जी का है? और जाके नारद जी को गले लगाया। और दिन तो क्या होता था, नारद जी भगवान के चरण छूते, लेकिन आज भगवान के चरण छूने में नारद जी को संकोच लग रहा है, क्योंकि अभिमान है ना, मैं कौन सा शंकर थोड़ी बड़ा हूं, मैंने कामदेव को जीता है। गले लगे और भगवान ने क्या किया, नारद जी को बिठा अपने बराबर में। और दिन नारद जी बैठे चरणों में, लेकिन आज कहाँ बैठे, भगवान के बराबर बैठे हैं। लक्ष्मी टेंशन में तमाशा हो क्या रहा है? और दिन तो नारद जी चरणों में बैठते, भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, लेकिन आज तो बराबर में बैठे। आज नारद जी को संकोच लगता बराबर बैठने में, क्योंकि नारद जी को अपना आप से किस नारायण से कम नहीं समझ रहे हैं। इधर भगवान ने कहा कि नारद जी आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, बहुत दिनों में आकर आपने आज मुझ पर क्या की है, कृपा की है। अच्छा बताओ भगवान ने ऐसा क्यों कहा कृपा की है? तो जैसे भगवान टोंट कस रहे हैं, नारद जी पर कृपा की है। अब समझो कैसे, जैसे किसी का बेटा हो, बाहर गया हो और साल भर हो गया ना उसने कोई चिट्ठी भेजी ना पत्री भेजी, और जब वो घर लौट के आए और पिताजी कहे बेटा आज सुन आगे बड़ी कृपा कर दी मुझ पर है, तो घर लौट आया, तो बताओ पिता ने उसका सम्मान किया, थोड़ा गुस्से में कह दिया। क्योंकि पिता कहते अरे एक साल हो गया ना कोई चिट्ठी ना पत्र ना कोई फोन, डांट लगाते बल्कि, लेकिन पिताजी कह रहे हैं उसने बड़ी कृपा कर दिया करके। तो आज भगवान भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, नारद जी आज आपने हम पर बड़ी कृपा कर दी, आप पधारे। कहाँ थे इतने दिन? तो नारद जी का जो पेट का दर्द था वो सारा का सारा वोमिटिंग कर दी सब जे, तो पेट में गुड़गुड़ हो रही थी ना। अरे प्रभु आपने मेरे बारे में नहीं सुना, कामदेव आया था मुझे तंग करने, मुझे जीतना है, लेकिन मैंने कामदेव को जीत लिया। मेरे को शंकर थे, उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला, लेकिन मैंने कामदेव को जीत लिया है। इधर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि नारद तुझे क्या बताऊं, उस समय मैं तेरे दिल में था, इसलिए कामदेव को तूने जीत लिया। अगर मैं तेरे दिल में ना होता तो शायद तो कामदेव को ना जीत पाता। कि जहां राम तह काम नहीं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी, रजनी किसका नाम है? रजनी किसे कहते हैं? चंद्रमा। या तो सूर्य ही रहेगा या चंद्रमा ही रहेगा, अर्थात या दिन रहेगा या फिर रात रहेगी, या फिर राम ही रहेंगे या फिर काम ही रहेगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं नारद तेरे दिल में था, इसलिए तुझ पर काम का प्रभाव नहीं हो पाया है। इधर भगवान ने सोचा कि नारद तो मेरा बच्चा है, यदि मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगवान का बालक होने के पश्चात भी नारद जी के मन में काम रह गया, अभिमान रह गया। जैसे दुनिया की माँ है, यदि बालक गंदे ही कर देता तो माँ क्या करो साफ सुथरा कर देती है। तो भगवान ने सोचा कि नारद मेरा पुत्र है, तो इसके मन के अहंकार को दूर करना, अभिमान को दूर करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन भगवान ने सोचा यदि इसे अपने भाषा में समझाऊंगा, यही बिठा के समझाऊंगा तो शायद इसके समझ में बात नहीं आएगी, ये कहेगा कि लगता है ये विष्णु मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि बालक को जब समझाना चाहिए तो प्रैक्टिकल रूप में समझाना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप में समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो नारद जी ने जब सारी बातें कही, सारी बात तो कह दी, अब नारद जी चलने, अच्छा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, कहीं और जाकर बताएंगे अपनी चर्चा। अब चढ़ने लगे तो रास्ते में भगवान ने एक माया प्रकट कर दी, एक बड़ा सुंदर राज्य बना दिया, और वह राज्य सजा हुआ है, चारों बाजार सजे गए हैं, पूरा का पूरा राज्य सजा हुआ है, बंधन वालों सजा हुआ है, लड़ियों सजा हुआ है। और उस राज्य के राजा है कौन? शील निधि।
नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं और जैसे ही नीचे देखा इतना बड़ा राज्य और चमचम चमक रहा है, सजा हुआ है, तो बड़े हैरान हुए नारद जी। देखो जबकि जब आए थे वो राज्य नहीं था, लेकिन जब जा रहे हैं तो राज्य भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। नारद जी नीचे उतर आए, पूछा लोगों सारे भैया इतनी सजावट किस उपलक्ष्य में? तो लोगों ने कहा कि महाराज हमारे राजा है ना, उनकी एक बेटी है, उसका विवाह है, उसका विवाह है। अच्छा महाराज विवाह है, चलो हम भी राजा से मिल लेंगे। अब गए राजा से मिलने, राजा ने जैसे ही नारद जी को देखा स्वागत किया, आइए बैठे महाराज, मेरा तो अभाग्य कि आज शाम को मेरी बेटी का विवाह है, आप पधारे। एक सुंदर आसन पर बिठाया नारद जी को और अपनी बेटी को बुलाया, और बेटी का नाम था माया देवी। क्या नाम था बेटी का? माया देवी। बुला करके नारद जी के चरणों में डाल दिया और कहा कि मारे मेरी बेटी का हाथ देख के बताओ, इसका भावी जीवन कैसा रहेगा, इसे कैसा पति मिलेगा, कैसा घर भर मिलेगा। अब नारद जी ने जैसे ही बेटी को देखा, नाम था माया देवी, बड़ी सुंदर, नारद जी को देखते के देखते रह गए। इधर हाथ पकड़ के रेखाएं बताने लगे। नारद जी बता रहे हैं कि राजन, जो वर तुम्हारी कन्या को प्राप्त होगा वह नारायण जैसा होगा, नारायण जैसे गुणों वाला होगा, और दुनिया में हर जगह उसकी पूजा होगी। ये नहीं कहा कि साक्षात नारायण ही मिलेंगे, नारायण जैसा होगा। इधर नारद जी को पता आज शाम को स्वयंवर है, तो नारद जी ने फटाफट हाथ देखा, चलने, अच्छा राजन मुझे आज्ञा दीजिए। इधर नारद जी बाहर आए, अपना ताम तंबूरा एक तरफ फेंका, मन में सोचा कि अब तो मुझे ये राजकुमारी मिलनी चाहिए, है ना? जो अब तक काम को जीत रखा था, क्या मन में भाव है कि मुझे ये राजकुमारी किसी न किसी उपाय से प्राप्त होनी चाहिए। अब सोच रहे हैं कि ही विधि मिले कवन विधि बाला, मुझे ये सुंदरी कैसे मिले। सोच रहे हैं क्या किया जाए कि जप तप होई न ते ही काला। उस समय तो न जप हो सकता है क्योंकि शाम को शादी है, बस 2-4 घंटे में कौन सी आराधना हो सकती है, कौन सा अनुष्ठान हो सकता है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मन में विचार आया कि चलो भगवान के पास चलते हैं, क्योंकि भगवान मेरे परम हितैषी हैं। भगवान को याद किया, भगवान तो वही प्रकट हो गए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और जब भगवान प्रकट तो क्या मांगा? जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करम सो बेगिदास मैं तोरा, करम सो बेगिदास मैं तोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करम सो बेगिदास मैं तोरा, करम सो बेगिदास मैं तोरा। सीताराम बोलो रे भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय नमः। एक बार बोलो हर हर
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए तो नारद जी चरणों में पड़ गए। महाराज देखो भगवान से क्या मांगा नारद जी ने, और हम सबको भगवान से यही मांगना चाहिए कि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिससे मेरा हित हो जाए, प्रभु आप उपाय कर दो। बात तो बहुत अच्छी कही नारद जी ने कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा हित हो जाए। भगवान तो माता पिता है, और माता पिता कहीं बच्चे का हित चाहेंगे क्या? कभी नहीं चाहेंगे। कहीं बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे माता पिता। तो बहुत अच्छी बात नारद जी ने कह दी। तो भगवान ने पूछा नारद चाहते क्या हो? तो नारद जी ने कहा प्रभु कि केही विधि मिले कवन विधि बाला। प्रभु मुझे वो सुंदरी कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा सुंदरी? नारद जी आपने तो कामदेव को जीता है और आप शादी के चक्कर पड़ना चाहते हो। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु सत्य बात है, मैंने कामदेव को जीता तो है, लेकिन जब मैं आपके पास आया देखा लक्ष्मण जी आपके चरण दबा रही है, तो मेरे मन में आया जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ मेरी सेवा कौन करेगा? इसलिए हमारे मन में विचार आया कि चलो मैं भी शादी कर लूं, मेरी भी सेवा करने वाले को बात, और कोई पापा पापा कहने वाला होना चाहिए। तो नारद जी क्या चाहिए आपको? बस प्रभु आप मुझे हरि रूप दे दो। क्या मांगा? हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही कह दिया। अब देखो हरि शब्द के दो अर्थ हैं। देखो एक होता हरि और एक होता हरि। हरि भगवान का नाम है और हरि बंदर का नाम है, और बंदर का रूप भगवान ने बना दिया। अब बंदर का रूप क्यों बनाया आगे चर्चा है। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। अब नारद जी चल दिए, जितने लोग हैं उन सबको नारद जी नजर आ रहे हैं। इधर भगवान शिव के दो गण उस सभा में पहुंचे, विवाह मंडप पे पहुंचे, स्वयंवर में पहुंचे। उनको साक्षात नारद जी नजर आ रहे हैं, उनको भी नारद जी नजर आ रहे हैं। ठीक, जब विवाह मंडप पहुंचे तो नारद जाके पहली सीट पर जाके बैठ गए। उन्हें पता शादी तो मेरी होनी है, बाकी जितने भी राजकुमार आए ये सब तो निमंत्रण पत्र देने आए, है ना, वही सब लिफाफा देने आए, बस बाकी ये सब बधाई देने आए हैं। जाके बैठ के पहली सीट पर। इधर थोड़ी देर पश्चात अनाउंसमेंट हुआ कि राजकुमारी माया देवी पधार रही हैं। जैसे ही सुना नारद जी बड़े अटेंशन होके बैठ गए, क्योंकि नारद जी को पता है कि मैं तो साक्षात भगवान नारायण का ही रूप है, और अब तो पक्का गारंटी है कि राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी। बाकी जितने आए हैं ये सब तो बधाई देने आए हैं। कृष्ण नारद जाके पहली सीट पर जाके बैठ गए। जैसे गेट में एंट्री होगी पहला नंबर मेरा ही है। अब जैसे ही राजकुमारी आई, हाथों बरमाला है, और जैसे पहले नंबर कुर्सी पर नारद जी को सिना तान के बैठे, और क्या देखा राजकुमारी ने? मरकट बदन भयंकर दे, भयंकर बंदर देखा। राजकुमार डर गई। उसने सोचा पहली सीट में बंदर, तो आगे बंदरों की लाइन होगी, पूरी लाइन छोड़ दी भैया, पूरी की पूरी लाइन। इधर नारद जी बड़े हैरान, ये क्या? लगता है राजकुमार ढंग से देखा नहीं। इधर नारद जी चुपके तीसरी सीट पर जाके, तीसरी लाइन में जाके बैठ गए। इधर राजकुमार दूसरी लाइन से होती गई, लेकिन कोई राजकुमार समझ में नहीं आया। तीसरी लाइन पर पहली नंबर सीट पर जाके बैठ गए, और जैसे पहली नंबर सीट पर बैठे सोचा नारद जी, लगता है उसमें ध्यान से देखा नहीं राजकुमारी ने। चलो अब बिल्कुल टेंशन हो गया, बिल्कुल बाल बुल सेट करके बैठ गए। और जैसे ही आई राजकुमारी, वही बंदर देखा, वो लाइन भी छोड़ दी राजकुमारी ने। इधर नारद जी बड़े हैरान। तभी क्या हुआ, उस सभा में भगवान नारायण प्रकट हुए। राजकुमारी नारायण को बरमाला पहनाई, और भगवान राजकुमारी को लेकर 9-2-11। इधर नारद जी गुस्सा, इधर भगवान शिव के गण वहां पर आ रखे थे, जो पहले नारद जी की बड़ाई कर रहे थे। वहां कितना सुंदर रूप है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान का रूप है। अब तो राजकुमारी बरमाला आपको भी पहनाएगी, जो प्रशंसा कर रहे थे अब तक। लेकिन जब राजकुमारी गायब हो गई तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे। भगवान शिव दो गण उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे शकल देखी कहीं अपनी है,
बड़े आए शादी करने वाले, इधर नारद जो गुस्सा तो आ ही गया था, भगवान नारायण राजकुमार लेके चले गए। अब जब गुस्सा आया तो सारा का सारा गुस्सा उन दो शिवगणों पर फूट पड़ा। तुम संतों का मजाक उड़ाते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, है ना? और वही फिर राक्षस बने हैं रावण, कुंभकर्ण, ठीक है, और 3 जन्म तक राक्षस बने, ठीक है? जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और जो संतों का मजाक उड़ाते हैं वो राक्षस ही होते हैं, ठीक, उन्हें राक्षस की जोनी प्राप्त होती है। अब राक्षस का अर्थ ये नहीं कि इसके सिर पर सिंह हो, लंबे लंबे दांत हो, राक्षस का अर्थ ये नहीं है। राक्षस का अर्थ क्या है कि उनके बुरे विचार होते हैं, ध्यान रखना। जैसे आप लोग कई बार मजाक करते हमारे घर में तो राक्षस पैदा हो गया भाई, आप बताओ क्या वो राक्षस है? उसके लंबे लंबे सिंह है, दांत है लंबे लंबे, नहीं है ना, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है इसलिए राक्षस हो गया। तो राक्षस बड़े सुंदर होते हैं ऐसा नहीं है, राक्षस भी हमारे जैसे होंगे भी, और क्या, ठीक है, तो कर्म उसके राक्षस जैसे। तो नारद जी गुस्सा फूक रहा, जाओ तुम राक्षस होने को प्राप्त हो जाओ। इधर नारद जी भैया गुस्से में तमतमाते हुए चल दिए। रास्ते में सोचा चलो प्यास लगे पानी पिए। जैसे तालाब पर पानी पीना चाह रहे हैं तो लेकिन तालाब में एक छाया देखी और क्या देखा, मरकट बदन भयंकर देई। अब जैसे बंदर का रूप देखा नारद जी डर गए भैया। अब तो जो गुस्सा था वो भगवान पर, भगवान की ओर निकल पड़ा। मैंने उनसे हरि रूप मांगा था और उन्होंने बंदर बना दिया। अब तो भगवान को गाली देते हुए जा रहे हैं और भगवान ने बड़े कौतुकी, देखो भगवान ने बड़े कौतुकी, सामने से उसी मार्ग से आ रहे हैं, सामने से बल्कि पीछे से आ रहे हैं। देखा नारद जी बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, भगवान को गालियां देते हुए, और तभी पीछे से भगवान आ रहे हैं रथ पर सवार होकर के। और साथ में कौन है? लक्ष्मी जी है और वही माया देवी है। इधर नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी जा रहे बड़बड़ाते, तो पीछे से भगवान आ गए। नारद जी कहाँ जा रहे हो, आओ छोड़ दूं क्या मैं? जैसे ही नारद जी ने भगवान को देखा, अब तो भैया गुस्सा तो फूट पड़ा। लगता है विष्णु तू पहले भी छल करता आया है और आज भी छल कर रहा है। तेरे सिर पर कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पहले तूने जब अमृत निकला था तो देवताओं को तूने अमृत पिला दिया, जो असुर हैं उनको तूने बारूनी पिलाई। जब कृष्ण मर गया तब भी छल करता था और मुझसे भी छल। मैंने सदैव तेरा लोगों से नाम बुलवाया है और मुझसे भी छल। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी पत्नी के वियोग में तड़पेगा। दूसरा श्राप दिया, जा बंदर भालू तेरी सहायता करेंगे। जैसे श्राप दिया, इधर नारद जी बड़बड़ाते जा रहे हैं। इधर लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपका तो वचन है, कोई आपको 100 गाली दे दे आप उसकी गर्दन साफ कर दे। शिशुपाल ने क्या किया, 100 गालियां दी, भगवान ने उसकी गर्दन अलग कर दी। लेकिन प्रभु आपको गुस्सा नहीं आ रहा, मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा, लक्ष्मी देख, जब हमारी शादी हुई थी ना तो उस समय शादी के टाइम गालियां होती हैं, लेकिन गालियां उस समय देने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन आज शादी की गालियों की रस्म नारद जी पूरी कर रहे हैं। पहले जमाने में जब शादी होती थी तो क्या दिया थी, गालियां देती है, कोसा जाता था दामाद जी को, है ना, जो समधी जी उनको कोसा, बराती उनको कोसा जाता था। और बराती भी मजे ले लेके खाना खाते, बैठ जाए घंटों बैठ रहते थे गालियां सुनते हुए, खाना ज्यादा खाया जाता था। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी चुप कर, देख ये नारद जी की जो गालियां है ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, वो विवाह की रस्म पूरी कर रहे हैं। थोड़ी देर पश्चात जब नारद जी गाली दे दे के थक गए तो भगवान ने क्या किया, अपने रथ से लक्ष्मी को भी गायब कर दिया और माया देवी को भी गायब कर दिया। अब नारद जी को होश आया, अरे ये मैं किसे गालियां दे था। अब तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, नारद मैं तुझसे पहले ही क्षमा कर चुका हूं। भगवान ने नारद जी को उठाया। नारद ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, सच बताना, जब आप मेरा विवाह कराना नहीं चाहते थे तो फिर आपने मुझे बंदर क्यों बनाया? पहले ही मना कर दे, भाई मैं तेरी शादी नहीं कराना चाहता, चक्कर मत पड़। तो भगवान ने कहा, नारद तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तुझे एक दिन का बंदर बनाया। यदि शादी हो जिंदगी भर का बंदर बना देता। शादी के बाद तो जिंदगी भर का बंदर है, चलो।
कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नर मरकट की नाई। बड़ी बड़ी मूछ वाले जो बाहर बड़ा ताव दिखाते मूछों का, लेकिन जैसे घर में आते उनकी मूछें नीची। तो नारद से धन्यवाद करना चाहिए, नारद से एक दिन का बंदर बनाया है। तो नारद ने कहा कि प्रभु मैंने आपको श्राप दिया है, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा नारद एक बात बता, जैसे कोई छोटा बच्चा कहे कि मैं दादी से विवाह करना चाहता हूं, तो छोटा बच्चा कहे, अभी बोल गए साल 2 साल का 3 साल का बच्चा है, तो क्या मैं दादी से विवाह करना चाहता हूं, तो नारद तेरी कंडीशन भी थी, है ना? वो माया देवी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। और तू छोटा बालक है और तू गालियां दे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो गालियां तूने बुरे भावना से दी, वो गालियां भी बहुत अच्छी गालियां दी हैं। यदि तू कहता कि जैसे मेरा विवाह नहीं हुआ ऐसे प्रभु आपका विवाह ना हो, तो वो गाली थी। लेकिन तूने कहा कि जैसे मैं पत्नी के विरह में दुखी हूं प्रभु आप भी दुखी होगी, इसका मतलब शादी जरूर होगी, दुखी तो होंगे जो होंगे। दूसरा, तूने श्राप दिया है कि बंदर भालू तुम्हारी सहायता करे, ये श्राप नहीं तो वरदान है। यदि तू कहता कि बंदर भालू तुम्हें काटे तो श्राप होता, लेकिन तूने कहा सहायता करें, वो तो वरदान है। तो नारद जी बड़े आत्मज्ञान से भरे हुए हैं कि मैंने भगवान को गालियां दी, आप शब्द कहें भगवान को। तो नारद जी चरणों में पड़े हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे मन का जो ग्लानि हो दूर हो जाए। तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद केवल एक ही उपाय है, जाकर के तुम क्या करो कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही तुरंत मन हो विश्रामा, हो यही तुरंत मन हो विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही तुरंत मन हो विश्रामा, हो यही तुरंत मन हो विश्रामा। जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय नमः। एक बार बोलो हर हर। तो जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने आपको इतने अब शब्द कहे हैं, मेरा मन आत्मग्लानि से भरा है कि मैंने आपके लिए क्यों कह दिया ऐसा। जो जिब्या सदैव आपका नाम जपती थी, आपके लिए अब शब्द कहे प्रभु, मेरा मन ग्लानि से भर गया है। तो भगवान ने कहा उसका के लिए एक उपाय है कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जाके तुम शिव महापुराण कथा को सुनो, क्योंकि कि जही पर कृपा न करहि पुरारी। देखो भगवान शिव का एक नाम है पुरारी, त्रिपुरारी, है ना? आप त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा, कथा के प्रसंग में आएगा, है ना? तो सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। जाकर तुम शिव कथा को सुनो। तब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा नारद जी को श्रवण कराई है। और शिव कथा